अब सबसे कीमती चीज के बारे में पता चल जाए तो सब लोग सोचते हैं किसके पास। हम आप लोगों के सामने अगर कोई किसी चीज के बारे में कह दे कि ये बड़ी कीमती है, हर किसी के पास नहीं है, एक के पास ही है, तो आप सब भी पूछोगे, मन में तो आएगा किसके पास है। तो वहां भी ऋषिगण ने जब बताया तो सब पूछने लगे किसके पास है। अरे ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रची है, सृष्टि के रचयिता है ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी के पास में तो होनी चाहिए, जो बनाने वाला उसके पास तो होगा। सब कहते हैं ब्रह्मा जी तो इतने सृष्टि रचने में व्यस्त रहते हैं, समय नहीं रहता माता सरस्वती के लिए। अब जो भक्त हो वो तो हर जगह अपने स्वामी की प्रशंसा में लगे रहते हैं। नारद जी ने कहा चलो इनके पास नहीं है, मेरे प्रभु उनमें सारे गुण हैं, एक भी ऐसा गुण नहीं जो भगवान में ना हो, बताओ उनके पास तो है। ऋषिगण कहते अरे भगवान को तो देखो, आधी रात में लक्ष्मी जी को छोड़ के भाग जाते भक्त के पीछे, भक्त की रक्षा करने के लिए। ऋषि कहते हैं सच्चा प्रेम तो बाबा भोलेनाथ और माता शक्ति के पास ही है। यहाँ बाबा भोलेनाथ और माता शक्ति में तो सच में बड़ा प्रेम है, हमेशा साथ में रहते। नारद जी कहते नहीं नहीं मैं नहीं मानूंगा, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे प्रभु के पास नहीं और उनके पास है, मैं नहीं मानता। ऋषिगण कहते मत मानो लेकिन है उनके पास। नारद जी कहते चलिए आप कह रहे वो कभी अलग नहीं होते इसीलिए प्रेम है ना उनमें, मैं अगर अलग करा दूं तो, मैं लड़ाई करवा दूं तो। ऋषिगण कहते तब वो देखेंगे फिर। नारद जी जाने लगे लड़ाई कराने। अब ये बात तो सब जानते हैं, जब तक दो लोग साथ में रहते तब तक लड़ाई नहीं होती। दोनों जरा अलग हुए, तीसरा व्यक्ति आएगा, कोई न कोई बात सुनाएगा और दो लोग फिर अलग होते। क्यों? सबसे बड़ी गलती लोगों की क्या है? जो हमारे इतने पास का है, जिस पर हमें इतना विश्वास हुआ करता था, इतने पास का कोई व्यक्ति है हमारे, हम उसके बारे में सुन किससे रहे? जो व्यक्ति हमारे लिए इतना खास भी नहीं है। सुन किसके बारे में रहे? जो खास है हमारे लिए, लेकिन उस दूर के व्यक्ति के कारण हम हमारे पास वाले व्यक्ति से लड़ लेते, लड़ाई कर लेते। यही तो गलती है। कभी तीसरे पर इतना भरोसा नहीं करना, विश्वास नहीं करना। अपने जो लोग हैं उनसे कभी अलग नहीं होना। यहाँ नारद जी रोज आते, बाबा भोलेनाथ और माता शक्ति तो साथ में ही रहते, हमेशा साथ में बैठी रहती माता शक्ति बाबा के। नारद जी सोचते अभी तो साथ में बैठे, अभी कैसे लड़ाई कराएंगे, तो चले जाते वापस। नारद जी फिर चले गए, फिर आए तो फिर पास में बैठे। बड़ा कम ही ऐसा समय मिलता कि बाबा भोलेनाथ और माता शक्ति अलग हो, बाबा कहीं गए हो। नारद जी को एक दिन माता शक्ति अकेले मिल गई। गए माता शक्ति के पास, कहते मैया प्रणाम। मैया कहती आओ, कैसे आए आप? नारद जी कहते मैया मिलने तो बाबा से आए थे, कहाँ है? बाबा को बुला दो। मैया कहती वो तो बाहर गए हैं काम से, अभी मिलेंगे नहीं। नारद जी कहते अरे मैया काम तो जरूरी था, चलो ठीक है जाता हूँ। मैया कहती अगर जरूरी है इतना तो बता दो, मुझे बता दो, जरूरी काम हो तो मुझे बता दो, मैं उनको बता दूंगी। कई माता ऐसा करती है, कोई जरूरी काम के लिए आए तो पूछ लेती है कि हमें ही बता दो। नारद जी कहते मैया आपको नहीं बता सकते, वो बात थोड़ी गोपनीय है, आपस की बात है हमारी, आपको नहीं बताएंगे। मैया कहती देखो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बता सकते हो, क्योंकि वो भी मुझे सब बात बताते, मेरी सब बात उनके पास है, उनकी सारी बात मुझे वो बताते ही हैं। आप भी उनको बताओगे तो मुझ तक आई जाएगी, छुपाते नहीं कुछ। नारद जी कहते नहीं नहीं मैया ऐसा तो नहीं है,
ऐसा तो नहीं हो सकता कि बाबा कुछ नहीं छुपाए आपसे, क्योंकि सब लोग कुछ ना कुछ अपनी स्त्री से छुपाते हैं। यहाँ मैया कहती देखो सब छुपाते होंगे, हमारे स्वामी नहीं छुपाते, हम तो हमेशा साथ रहते। नारद जी कहते मैया छुपाइए आपसे भी। मैया कहती क्या छुपाया? नारद जी ने कहा मैया आपको पता है बाबा के गले में जो मुंडों की माला होती है वो किसके सर है? मैया कहती है मुझे तो नहीं पता, लेकिन इसमें ऐसा क्या जरूरी, हम पूछेंगे तो बता देंगे। नारद जी कहते अच्छा चलो जरूरी बात भी नहीं बताई आपको। मैया कहती क्या? नारद जी कहते मैया आपको कभी अमर कथा सुनाई बाबा ने? मैया कहती अमर कथा तो नहीं सुनाई। देखो मैया चाहते ही नहीं आप अमर हो। नाम क्या है? अमर कथा, जो सुन ले वो अमर हो जाए। आपको सुना देंगे तो आप अमर हो जाएंगे। छुपाया आपसे? चलो मैया बड़ा समय हो रहा है, बड़ा काम है, आप बाबा से मत कहना कि मैं आया था, मैं बाद में अपने मिल लूंगा। आप यूं ही कहोगी फिर वो दो बात हो जाएगी, आप मत कहना। जाने लगे। इधर बाबा के आने का समय हुआ। अब बाबा जब भी आते तो मैया स्वागत के लिए आ जाती। बाबा ने देखा आज तो स्वागत के लिए आई नहीं। बाबा ने सोचा कि हो सकता है पता ना चला हो हम आ चुके हैं इसीलिए ना आई हो, कोई काम में व्यस्त हो। जैसे ही गए तो सामने मैया काम तो कुछ कर नहीं रही थी और बैठी थी। बाबा ने सोचा चलो काम नहीं कर रही लेकिन हम आए हैं, दिखे नहीं होंगे, ठीक है। पास में गए, मैया के सामने भी चले गए। मैया ने कुछ नहीं किया क्योंकि माताओं की आदत है जब दिखाना चाहती है किसी को कि मैं नाराज हूं, बोलेगी नहीं कुछ। और सबको पता है माताओं की बोलने की बड़ी आदत है, चुप रहती नहीं है, और नहीं बोल रही है तो कुछ तो बात है। मैया बैठी थी, बाबा पास में जाके बैठ गए। सोचा हम ही बात शुरू कर लें। बाबा ने पूछा कि देवी गणेश और कार्तिकेय कहाँ हैं? मैया कहती बड़े हो गए, छोटे बालक तो है नहीं जो दिन भर पास में बिठा के रखूं, होंगे कहीं। बाबा सोचते हैं सीधा उत्तर तो नहीं मिल रहा है। देवी कुछ हुआ है क्या? मैया कहती क्यों? कहा कुछ नहीं, बैठी हो, आज भांग नहीं दी। मैया कहती वाह, इसीलिए विवाह करा था मुझसे, बस आपके काम करूं, भांग घिस घिस कर दूं आपको, भांग घोट घोट के दूं।